Good morning students. Today we are going to study हिंदी 2 मैं और मेरा व्याकरण। बच्चों, आज हम लोग व्याकरण में पाठ 11 पर्यायवाची शब्द और पाठ 12 विलोम शब्द पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं पर्यायवाची शब्द पढ़ने। स्टूडेंट्स ओपन चैप्टर 11 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को बच्चों जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा, सिनोनिम्स कहते हैं। और यहाँ पर एक ही शब्द के कई अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन अर्थ क्या होता है? एक होता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि समान अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चलिए पुस्तक में देखते हैं, जुड़िए और समझिए। यहाँ देखिए अलग अलग 3 चित्र बने हुए हैं और तीनों के 4-4 नाम दिए हुए हैं। अब देखते हैं कौन कौन से चित्र हैं और क्या क्या नाम दिया हुआ है। तो देखिए पुस्तक में आप लोग सबसे पहले बर्ड का चित्र बना हुआ है, फिर दूसरे नंबर पर किसका चित्र बना हुआ है? होम हाउस बना हुआ है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर सन बना हुआ है। तो बच्चों देखिए, चिड़िया, बर्ड को हम क्या कहते हैं? चिड़िया कहते हैं ना। तो इसको हम किन किन नामों से पुकारते हैं? चिड़िया, नभचर, खग, विहग। हाउस है, हाउस को किन किन नामों से पुकारते हैं? घर, सदन, आलय, भवन। अब देखिए सन है, सन को किस नाम से पुकारते हैं? सूर्य, भानु, दिवाकर, दिनकर। अब यहाँ हमने 4-4 नाम देखा। अगर हम चिड़िया को नभचर कहेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा, या विहग कहेंगे तो वो भी उत्तर गलत नहीं होगा। आप कुछ भी कह सकते हैं। हाउस है, हाउस को आप सदन भी कहेंगे तो भी सही होगा, आलय कहेंगे तो भी सही होगा, और घर कहेंगे तो भी सही होगा। उसी प्रकार सूर्य है, सूर्य को आप कुछ भी कह सकते हैं, दिवाकर कह सकते हैं, दिनकर कह सकते हैं, भानु कह सकते हैं। तो मतलब इसमें से आप कोई भी एक उसका नाम बताएंगे तो वो सही नाम ही होगा। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। बच्चों, आपने देखा कि प्रत्येक चित्र के साथ उसके 4-4 नाम लिखे हुए हैं, यानी हम एक ही प्राणी या वस्तु को अनेक नामों से पुकार सकते हैं। नाम अलग अलग हैं, परंतु उनका अर्थ एक ही है। समान अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्दों को ही हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। समान अर्थ, जैसा कि आपने इसमें समानार्थी शब्द पढ़ा, तो समानार्थी शब्द मतलब क्या होता है? समान अर्थ बताने वाले। मतलब शब्द भले ही अलग अलग हों, लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं? एक ही होते हैं। उनका हर शब्द का एक ही मतलब निकलता है। तो आइए अब देखते हैं परिभाषा क्या है। समान अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। चलिए बच्चों, अब कुछ पर्यायवाची शब्दों को हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। आँख, आँख को देखिए हम किन किन नामों से पुकार सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, आँख को हम नेत्र भी कह सकते हैं, नयन भी कह सकते हैं, लोचन भी कह सकते हैं। इसके अलावा भी और कुछ भी कह सकते हैं, दृग कह सकते हैं, जो कि आपकी पुस्तक में नहीं है। आपकी पुस्तक में हर शब्द के एक पर्याय 3-3 शब्द पर्यायवाची के दिए हुए हैं। तो आप इसके अलावा अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा, आपको कुछ और नाम याद होगा तो वो भी गलत नहीं होगा। आग है, आग को हम अनल कह सकते हैं, अग्नि कहते हैं, पावक कहते हैं। इच्छा, इच्छा को कामना कहते हैं, चाह कहते हैं, अभिलाषा कहते हैं। कपड़ा है, कपड़ा को हम वस्त्र भी कहते हैं, चीर भी कहते हैं और पट भी कहते हैं। चंद्रमा है, चंद्रमा को राकेश भी कहते हैं, शशि भी कहते हैं और चांद भी कहते हैं। जल है, जल को हम पानी कहते हैं, नीर और अम्बु भी कह सकते हैं।
नभ है, नभ को आकाश कहते हैं, आसमान कहते हैं और गगन भी कह सकते हैं। धरती है, धरती का पर्यायवाची क्या होगा? पृथ्वी, भूमि, धरा। पहाड़ का पर्वत, नग, गिर। पेड़ का तरु, विटप, वृक्ष। पुष्प का फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम। बगीचे का बगीचा लिखा हुआ है, यहाँ उपवन है, कानन है, वन है। तो कानन और वन आप लोग कट कर देंगे क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। इसकी जगह पे वाटिका होगा, बाग हो गया, फुलवारी होगी। बेटा का सुत, पुत्र, लड़का। भगवान का ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु। माँ का माता, अम्बा, जननी। मित्र का क्या होगा? दोस्त, सखा, मीत। रात का पर्यायवाची रात्रि, निशा, रजनी। लड़की का पर्यायवाची क्या होगा? कन्या, बालिका, बाला। शेर का पर्यायवाची होगा सिंह, वनराज, केसरी। देखिए, वनराज यानी कि वन का राजा। ये सबको पता है कि वन का राजा किसे कहते हैं? शेर को ही कहते हैं। वन, जंगल, विपिन, कानन। वायु को क्या क्या कह सकते हैं? पवन कह सकते हैं, समीर कह सकते हैं और हवा भी कह सकते हैं। संसार को हम क्या क्या कह सकते हैं? विश्व, जगत, दुनिया। समुद्र को क्या कह सकते हैं? सिंधु, जलधि, सागर। तो बच्चों, आपने देखा कुछ पर्यायवाची शब्दों को कि यहाँ पे एक शब्द के 3-3 नाम दिए हुए हैं और आप लोग बगीचा तक पर्यायवाची शब्द आप लोगों का हाफ ईयरली तक का पोर्शन था। अब बेटा से लेकर समुद्र तक ये आपका एनुअल पोर्शन है और आप लोग इसको याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। आगे देखिए, एक ही संज्ञा शब्द को कई नामों से पुकारा जा सकता है। मतलब कि जैसे हमने अभी पर्यायवाची देखा तो आँख है, संज्ञा शब्द है और इसको हम कई नामों से पुकार सकते हैं। और आपने परिभाषा पढ़ा ही है, एक जैसा अर्थ या समान अर्थ बताने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, निशा और गिरी शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द बताइए। अब निशा का आपने अभी पढ़ा है, निशा का 2 पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो क्या पर्यायवाची शब्द होगा? रजनी, रात्रि। और गिरी का क्या होगा? गिरी मतलब आप लोग जानते ही हैं, पहाड़ होता है। तो पहाड़ हो गया और पर्वत हो गया। ठीक है, अब आइए चलते हैं पाठ 12 विलोम शब्द की तरफ। अब हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द। स्टूडेंट्स, ओपन चैप्टर 12 विलोम शब्द। विलोम शब्द को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटोनिम्स। तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा विलोम शब्द, जिसे कि हम लोग एंटोनिम्स बोलते हैं। और विलोम का मतलब होता है उल्टा। मतलब किसी भी शब्द का उल्टा जब हम बोलते हैं, जैसे रात है तो रात का उल्टा क्या होगा? दिन होगा। सुबह का उल्टा शाम होगा। लड़का का उल्टा लड़की होगा। ठीक है, खुश का उल्टा उदास होगा। तो इस तरह से जब हम किसी शब्द का उल्टा बोलते हैं तो वही विलोम शब्द कहलाता है। विलोम शब्द जो विपरीत अर्थ बताते हैं। आइए अब देखते हैं, जुड़िए और समझिए में क्या लिखा हुआ है। चित्र को ध्यान से देखिए और फिर अनुच्छेद में लिखे रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। अब चित्र आप देख रहे हैं, आपके पुस्तक में चित्र बना हुआ है। अब नीचे देखते हैं कि क्या अनुच्छेद में लिखा हुआ है, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। यानी कि जो आपके पुस्तक में नीले नीले
रंग से शब्द लिखे हुए हैं उसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और पढ़ेंगे। भोजनावकाश के समय विद्यालय के मैदान में छोटे बड़े, मोटे पतले, गोरे काले सभी तरह के बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। कोई खाना खा रहा है तो कोई पानी पी रहा है। कुछ बच्चे दोस्तों के साथ खुश हैं तो कुछ उदास हैं, क्योंकि कुछ को डांट पड़ी है तो किसी का टिफ़िन गिर गया है। सुबह से विद्यालय आए बच्चों की शाम को छुट्टी हो जाती है। यहाँ रंगीन शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। यहाँ रंगीन शब्द यानी कि जो आपने अनुच्छेद पढ़ा उसमें जो रंगीन शब्द दिए हुए हैं वो एक दूसरे का उल्टा बता रहे हैं। जैसे छोटे बड़े, मोटे पतले, गोरे काले, खाना पीना, खुश उदास। तो आपने देखा कि उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। परिभाषा। एक दूसरे का उल्टा अथवा विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। अब चलिए कुछ विलोम शब्दों को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अंदर बाहर, अच्छा बुरा। अंदर का विलोम क्या होगा? बाहर होगा। अच्छा का विलोम क्या होगा? बुरा। अपना पराया, अमीर गरीब, उजाला अंधेरा, उदय अस्त, ऊपर नीचे, एक अनेक, कड़वा मीठा, काला सफ़ेद, कायर वीर, देश विदेश, नया पुराना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। परिश्रमी आलसी, पास दूर। प्रश्न का विलोम क्या होगा? उत्तर। बुद्धिमान का विलोम मूर्ख। मौखिक का विलोम लिखित। लेना का विलोम देना। विष का अमृत, सच का झूठ, सुंदर का असुंदर, सुखी का दुखी, सुबह का शाम, स्वच्छ का अस्वच्छ, हार का जीत। यहाँ देखिए साइड में चित्र बने हुए हैं। यहाँ दो बच्चे हैं, जो एक दुखी है और एक उसका अपोजिट है। क्या अपोजिट मतलब उल्टा, सुखी है। ठीक है, तो दुखी सुखी हो गया। यहाँ दो बिल्लियाँ हैं, एक ऊपर है एक नीचे, तो ऊपर का उल्टा क्या होगा? नीचे। यहाँ दो लोग हैं, एक बड़ा है। ये दो चित्र बने हुए हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो बड़ा का अपोजिट क्या होगा? छोटा। बच्चों यहाँ आपने देखा कि अंदर से लेकर नया तक आप लोग हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपने पढ़ लिया है और आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम का वो पोर्शन था। अब परिश्रमी से लेकर हार तक ये एनुअल पोर्शन है और आप लोग इसको प्रिपेयर करेंगे, लर्न करेंगे, उसके बाद ही कॉपी में लिखेंगे। अब देखिए, देखते हैं हम लोग नीचे क्या, आओ दोहराएं क्या लिखा हुआ है। कुछ शब्द एक दूसरे का उल्टा अथवा विपरीत अर्थ देते हैं। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर विलोम शब्द गोरा काला। गोरा का विलोम शब्द क्या होगा? काला। और अंधेरा का उजाला। तो अगर आपसे पूछा जाए गोरा काला अंधेरा उजाला ये कैसे शब्द हैं, तो आप क्या बताएंगे? ये उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं, यानी कि विलोम शब्द हैं। और आप लोग जानते हैं कि विलोम शब्द को हम लोग और क्या किस नाम से पुकार सकते हैं? विपरीतार्थक शब्द के नाम से भी बोल सकते हैं। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को अच्छे से पाठ समझ में आया होगा
और अगर कोई डाउट होता है आप लोगों को तो आप लोग लाइव क्लासेज में उसको डिस्कस कर सकते हैं। और पाठ को सबसे पहले आप लोग विलोम और पर्यायवाची शब्दों को लर्न करके फिर कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।